राम जय जय सिया राम। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं, यह एकादशी 17 सितंबर को है। दिन याद रखेंगे, 17 सितंबर, 17 सितंबर उन दिन एकादशी तिथि। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगी, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधिक अति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था और अपने प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। इस प्रकार शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब वह राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक स्नान व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में, तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद जी की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ आदि कर्म सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आने का कारण बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे, राजन, आप एक आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी महाराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिताजी को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरा दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। एक बार भोजन करें, भूमि में शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें, आज मैं संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपका शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम भगवान की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को देता। धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्रों आदि को सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्ग लोक को जाएंगे। इस प्रकार नारद उपदेश देकर नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए। नारद ऋषि के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों सहित तथा दासों सहित व्रत करने से पिता का से पुष्प वर्षा हुई। राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु के लोक विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य है। सो मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और
सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त नहीं होते। जय श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।